कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 यूनिक क्वेश्चन सीरीज एवरीडे। 10 क्वेश्चंस एवरीडे कराने के लिए आए हुए हैं और उसमें से आज का डे 6 है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वीवीआई जिसको बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन पे करेंगे, सर्कुलर सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पे करेंगे और फ्लोर अरेंजमेंट भी करेंगे। लीनियर अरेंजमेंट इस टाइप से होते हैं, ठीक है। सर्कुलर इस टाइप से सर्कुलर अरेंजमेंट भी करेंगे और फ्लोर अरेंजमेंट भी करेंगे, ऊपर नीचे जो बैठते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग कुछ यूनिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट में। ये क्या है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि राधिका अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान पे है और नीचे से 7वें स्थान पे है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको बोलेंगे तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप कोई भी मॉक टेस्ट में इसे क्वेश्चन को देखेंगे तो 80% से प्लस कैंडिडेट इसको जो है कि सही मारते हैं। 80% से प्लस कैंडिडेट इसको सही करके आते हैं। तो आपको सॉल्व करने में कम से कम समय लगना चाहिए, ये तरीका अपनाना है कि हम इस क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि राधिका क्या बोला, ऊपर से 21वें स्थान पे। चलिए हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, ये ऊपर से हो गया, ये कहाँ पे है? 21वें स्थान पे। कौन है? ये राधिका है, ठीक है। और नीचे से 7वें स्थान पे, नीचे से जब गिनते आएंगे तो ये कौन सा पोजीशन है? नीचे से ये पोजीशन नीचे से हो जाएगा, 7वां पोजीशन हो जाएगा। तो यानी 7वां पोजीशन है, 21वां पोजीशन है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? 21 प्लस 7, ठीक है, 28। टोटल लोग कितने हो गए? 28। लेकिन इसमें क्या है कि राधिका इधर से भी गिने 7वें नंबर पे राधिका, इधर से भी गिने 21वें पे राधिका है। मतलब कि राधिका को हमने 2 बार काउंट किया, इसमें से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो इस पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं? इस कक्षे में कितने विद्यार्थी बैठे? 27 बैठे हुए हैं। चलिए ये बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं कितने व्यक्ति हैं? ओ पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स वाई, यानी एक एक दो तीन चार पाँच छः 7 लोग है। टोटल कितना है? 7 लोग बैठे हुए हैं। कहाँ? उत्तर की ओर मुख करके, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यदि हम शुरू से पढ़ते जाएंगे तो भूलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे पूरा पढ़ लेंगे, हमें कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। और ये एग्जाम में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कंपटीशन में टाइम सेव करना। तो टाइम सेव कैसे करेंगे वो तरीका अपनाते हैं, ठीक है। हम पढ़ते जाएंगे, इसका पॉइंट वाइज हम नोट डाउन करते जाएंगे। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब कि जो डायरेक्शन होता है इधर से होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। यानी कि एक पंक्ति है, इस पंक्ति में 7 लोग बैठे हैं, सभी का मुख किधर है? उत्तर की तरफ है। ये हो जाएगा सबका फेस किधर है? इस साइड है, उत्तर की तरफ है। तो चलिए हम पहले इसको पॉइंट वाइज इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि पी जहां भी बैठे होंगे, पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति ही बैठे हैं। इसका मतलब है पी जहां बैठे हैं 2 व्यक्ति बाएं बैठे हैं, एक व्यक्ति पी हो गया 3। और टोटल लोग कितने? इसमें 7 ही हैं। 7 में यदि 3 बैठ गए तो इधर कितने बैठे रहेंगे? 1 2 3 4 लोग, इस तरह से ऐसे बैठेंगे। तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट, पी और डब्ल्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि P और W के बीच में, P और W के बीच में 3 लोग बैठे हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि बायां साइड में P है या फिर दायां साइड में P है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, कि P और W के बीच में 3 लोग बैठे हैं। यदि P के बाएं में W बैठाएंगे तो 1 2, P के बाएं पहले ही लिख दिया है कि P के बाएं साइड केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं। पी के बाएं केवल 2 बैठे हैं, तो पी डब्लू कहाँ बैठेंगे? दाएं बैठेंगे। 1 2 3 लोग बैठे हैं, डब्लू कहाँ बैठ गए? यहाँ पे बैठ गए। तो लिखने के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पी के दाएं डब्लू बैठेंगे, इधर 1 2 3 हो गया। डब्लू और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, डब्लू एक्स के बीच में एक बैठा है। लेकिन ये नहीं बोला है कि डब्लू इधर और एक्स इधर है या फिर एक्स इधर डब्लू इधर है। लेकिन हम क्या करेंगे, देखेंगे डब्लू जब यहाँ बैठा है, 7वां पोजीशन पे डब्लू बैठ गया है, तो एक्स के लिए इधर कोई जगह नहीं है, ये अंत हो गया। एक्स कहाँ बैठा है? एक्स यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। पढ़ने के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया हमारा। अब तो आर ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यहाँ लिखा हुआ है आर
आर ओ के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है, मतलब कि दोनों एक साथ में बैठा है। अब यहाँ देखते हैं कि दोनों एक साथ में यहाँ बैठ सकते हैं क्या, यहाँ बैठ सकते हैं क्या, नहीं। यही एक जगह बचा है जो कि दो व्यक्ति एक जगह बैठ सकता है, आर और ओ। ठीक है। वाई डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि वाई और डब्लू एक साथ में नहीं बैठ सकते हैं, चाहे तो इधर से हो या फिर इधर से हो, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कहने का मतलब डब्लू यहाँ पे एक जगह इसके बगल में खाली है, यहाँ पे वाई नहीं बैठ सकते, तो वाई के लिए जगह कौन सा बचा, वाई के लिए बस एक जगह ये बच रहा है। ठीक है, वाई के लिए एक जगह ये बचा रहा है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे पूरा स्पेस देके करते, वो हमने रफली नोट करने के लिए बनाया था, क्योंकि क्वेश्चन मैं पहले पढ़ता नहीं हूँ, क्वेश्चन मुझे बनाया हुआ मिलता है, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ आपके सामने में। दो दो चार पाँच छः सात, ये सात लोग हैं। ठीक है, पी के बाईं ओर दो लोग बैठे हैं, पी के बाईं ओर दो लोग बैठे हैं, डब्लू पी और डब्लू के बीच में तीन बैठे हैं, इसको बैठा दिया, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ ओ हो गया, यहाँ पे एक्स है। अब क्या है, डब्लू के जस्ट बगल में वाई नहीं हो सकता, वाई यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो वाई का जगह कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब एक जगह पे यहाँ पे कौन बैठा है, जो इसमें से लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ क्या बोला, क्यू के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, क्यू यहाँ लिखे नहीं, क्यू के लिए ये जगह है, क्यू के दाईं ओर, इसके दाईं ओर कौन बैठा है, सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। कितना व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ हम नोट डाउन करते जाते हैं, तो हमारा ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी सात लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, टोटल कितने लोग हैं, यहाँ पे सात लोग हैं। ठीक है, और सात लोग बैठे हैं गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, सात लोग। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सर्किल में बैठे हैं, एक गोल टेबल बना करके सात लोग बैठे हैं। ठीक है, हम इस सर्किल में जो बैठे हैं, हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से मान लेते हैं बैठे हैं, हम इसको एक लाइन को यहाँ से कट कर देंगे, ये सात लोग जो हैं, और इसको हम एक सीधी लाइन में ही बैठा देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस सात लोग को हम सीधी लाइन में बैठा देंगे। हम मान लेते हैं कि इसको आगे बढ़ा दिए हैं, और ये घूम करके ये ऐसे मान लेते हैं कि ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो बैठे हैं इसके जस्ट दाएं में ये बैठा हुआ है, इसको हम मान लेते हैं कि ज्वाइंट है, ज्वाइंट है। ठीक है, ज्वाइंट है मान लिया हमने, तो इस व्यक्ति, ये जो बैठे हैं व्यक्ति, इसके जस्ट दाएं में ये बैठा है, ऐसा नहीं कि ये इंड हो गया, और ये जो बैठे हैं इसके जस्ट बाएं में, इधर से देखेंगे तो ये व्यक्ति हो जा रहा है। इस तरीके से हम क्या किए, इस ये एक धागा है, धागा को हम कट कर दिए, इसको सीधा कर दिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। टी के दाएं से गिनने पर टी और एस के बीच में केवल दो बैठे हैं। पहला पॉइंट नोट करते हैं, टी के दाएं गिनेंगे, इधर बायां हो गया, इधर दायां, एक और दो, टी के दाएं से गिनने पर टी और एस के बीच में केवल दो लोग बैठे हैं। क्यू के दाएं गिनने से क्यू डैश और क्यू के बीच केवल तीन लोग बैठे हैं, कुछ मिसिंग है यार। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं आगे। क्यू के दाएं गिनने से डैश और क्यू के बीच में, चलिए क्यू और कोई है जो कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इसको हम देख लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि बीच में तीन लोग बैठे हैं, एक दो तीन लोग बैठे हैं, यहाँ पे कुछ हैं। ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए कोई व्यक्ति, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी हो बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, केवल तीन लोग बैठे हुए हैं। एस क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा, मतलब क्यू के दाएं हम यहाँ पे भी गिनती कर रहे थे, तो एस क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यहाँ पे एस बैठा हुआ है। यू आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यू बोल रहा है कि आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, बिल्कुल सट के बैठा है दाएं साइड में। क्यू के दाएं गिनने पर क्यू और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, मतलब क्या बोल रहा है कि क्यू के दाएं गिनेंगे तो क्यू और यू के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, हमको ये पूछा जा रहा है। चलिए अब बैठाना शुरू करते हैं। यहाँ एक मिसिंग है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, देखते हैं, फिर भी डाटा इनकम्प्लीट है, फिर भी कोशिश करते हैं। टी यहाँ बैठा है, एस यहाँ बैठा है, टी हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें, बात देखिए चूंकि गोल मेज है, कहीं भी कहीं से शुरू कर सकते हैं। दो छोड़ कर दिए तो यहाँ एस हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, एस क्यू के ठीक दाईं ओर, क्यू यहाँ बैठा है तब तो एस है। अच्छा एक दो, क्यू के दाएं, क्यू और डैश के बीच तीन लोग हैं, एक दो तीन लोग हैं, एक दो तीन, यहाँ पे कोई बैठे हुए हैं,
जिसके बारे में यहाँ पे मिसिंग है, हम उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे क्वेश्चन से। आर, आर के जस्ट दाएं यू बैठा हुआ है, मतलब दो व्यक्ति जस्ट दाएं बैठा हुआ है, तो आर के जस्ट दाएं यू बैठा हुआ है, ठीक है। हमको पूछा था क्या, क्यू और यू के बीच में कितने लोग बैठे, क्यू से दाएं गिनते गिनते जाएंगे, तो क्यू यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो बैठे हैं। अब चाहे यहाँ पे टी बैठा हो या पे भी बैठा हो, ठीक है। अब यहाँ पे टी बैठा हो, अभी बैठा हो, जो भी हो, हमें ये फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, ये दोनों छूट रहा था। या तो यू और वी बैठा, यहाँ पे यू आर के जस्ट दाएं यू बैठ गया, क्यू और यू के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हुए हैं, तो ये दो हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया फ्लोर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्या है ये, फ्लोर अरेंजमेंट का है। इसमें क्या है कि 6 फ्लोर हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक मंजिल का 6 फ्लोर हैं। और 6 फ्लोर में क्या, सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, तो हम फटाक से लिख लेंगे पूरा बिना कोई देरी किए, 6 5 4 3 2 1, ये 6 फ्लोर हम बना लिए, ठीक है। हाँ, क्या बोला, सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक वाले तल का क्रमांक 2 है, इसी तरीके से सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है, तो हमने 1 से शुरू करते हुए सबसे ऊपर वाले 6 लिख लिया। क्योंकि क्वेश्चंस में ना इसी तरीके से दिए रहते हैं, आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चंस ले लीजिए, उसमें इसी टाइप से दिए रहेंगे, आप देख सकते हैं। और बहुत लंबा जो लिखा हुआ है 4 लाइन का क्वेश्चन, 5 लाइन का क्वेश्चन, इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये इसको पढ़ते जाना और लिखते जाना है, ताकि आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे ना, शुरू से लास्ट तक आंसर निकल जाएगा। ए ऐसे तल पे रहता है जो एक अभाज्य संख्या, ए एक अभाज्य संख्या पे रहता है। अभाज्य संख्या बोले तो 2 3 5, ये किस पे बैठ रहा है, 2 या 3 या 5, इसी 3 में से किसी एक फ्लोर पे है। ए और ई जिन तलों पे रहते हैं उनका गुणनफल 6 है। ए गुना ई कर देंगे तो गुणनफल कितना हो जा रहा है, 6 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब एक 6 कैसे हो सकता है, ये 2 3 होगा या तो ये 3 2 होगा, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब कि 2 और 3 पे ए और ई का कब्जा है, अब कोई भी किसी पे हो सकता है, ये तो डिफिनिट हो चुका है हमारा यहाँ से। अब बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, बी के ऊपर में केवल 1 2 रहते हैं, इसका मतलब एक ये छोड़ दें 2 छोड़ दें तो बी कहाँ है, चौथे पोजीशन पे है, ठीक है। एफ सी के ठीक नीचे रहता है, एफ सी के ठीक नीचे रहता है। ठीक नीचे को इस तरह से लिखते हैं, यदि सी के बोलता कि सी के नीचे कहीं रहता है तब हम ऐसे लिखते हैं, और ठीक नीचे मतलब सटा करके साइड में सिंबल दे दिए, इस तरीके से हम नोट करते हैं, ठीक है। डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, चलिए हम ए और ई के लिए तो हमारा ये जगह फिक्स है, यहाँ पे ए हो सकता है या ई हो सकता है, यहाँ पे ई हो सकता है या फिर ए हो सकता है, कैसे लिख दिया जाए। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ए या ई यहाँ पे होगा, या पर यहाँ ई या ए होगा, बट हमको इससे कुछ लेना देना नहीं, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। सी एफ, सी के जस्ट नीचे एफ रहता है, अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे भी बी रहता है, तो सी यहाँ होगा एफ यहाँ होगा, ये तो डिफिनिट है। अब बचा क्या, ए बी सी ई एफ हो गया, तो बचा क्या, डी बचा, तो डी कहाँ रहता है, बिल्कुल 1 नंबर पे रहता है। अब पूछ रहा है डी और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं, एफ यहाँ 5 पे रहता है, डी और एफ के बीच में कितने हैं, 1 2 3, 3 लोग रहते हैं, डी और एफ के बीच में कितने रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, आंसर निकलते जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर 29 लोग बैठे हुए हैं, एक लाइन है जिसमें से क्या है, टोटल 29 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। करण दाएं छोर से 9वें स्थान पे, इस पंक्ति में बोल रहा है कि करण दाएं छोर से, करण इसको हम इधर से ले लेंगे तो कौन से नंबर पे, 29वें छोर पे, सॉरी 9वें स्थान पे है, दाएं छोर से करण 9वें स्थान पर है, ठीक है। यदि रमेश करण के बाएं 5वें स्थान पे, करण के बाएं 5वें स्थान पे है, कौन है, रमेश, यानी कि इधर से लेंगे तो 5वें स्थान पे है ये, यहां से शुरू करेंगे तो पंक्ति के बाएं छोर से रमेश का स्थान क्या होगा, बाएं छोर से इसका स्थान क्या होगा। अच्छा, इसका यदि यहां से 5वां स्थान है तो यहां से इसका पोजीशन कौन सा है,
9 और 5 14, ये 14वें स्थान पर है। ठीक है, यदि ये 14वें स्थान पे है, इसके बाएं साइड कितना है, टोटल कितना है 29 है, इसके बाएं साइड कितना है 15 है। यदि 15 लोग, ये हो गया, इसके बाएं 15 हैं। यदि हम देखते हैं कि किसी कक्षा में मेरा रोल नंबर 5 है तो मेरे आगे कितने लोग हैं, 4 हैं। मेरा पांचवा यदि पोजीशन है तो मेरे आगे कितने लोग हैं, 4 हैं, यानी कि 4+1 हम पांचवें, 4+1 हम पांचवें पोजीशन पे हैं। इसी तरीके से 15 लोग इधर हैं, तो बाएं साइड से रमेश का स्थान कितना हो जाएगा, 15 प्लस का 1 16 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है, 16वां पोजीशन है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ भी 7 व्यक्ति एक पंक्ति में, 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। ये सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, पढ़ते जाना है, लिखते जाना है। सबसे पहले ये गिन लेना है कि कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तो लिखा हुआ है नहीं, तो पहले गिन लेना है। ठीक है, सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, हम सी यहाँ पे बैठा दिए, इसके दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, सी के दाईं ओर 2 है, एक सी हो गया, 3 हो गया, बचे कितने 4, टोटल कितने 7, 7 में 3 बैठ चुके हैं, बचे कितने 4। 4 को हम बाईं ओर बैठाते हैं, अब बाईं ओर इनका जगह बना दिए। ठीक है, सी और बी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, कितना है 2 लोग। सी और बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, चाहे तो इस तरह से हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकते हैं। बी दाएं साइड हो सकता है या फिर सी दाएं साइड हो सकता है। ठीक है, लेकिन यदि हम देखते हैं कि सी के दाएं 2 देंगे, इसके बाद जगह तो कोई है नहीं, क्योंकि सी के दाएं 2 ही लोग बैठे हैं, तो बी किधर बैठा है, सी के बाएं, सी के बाएं 2 छोड़ करके बैठे हुए हैं, तो बी का पोजीशन क्या हो गया, यहाँ पे बैठा है। डी और के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अच्छा, ये लिखा नहीं है, डी और के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। हम इसको ना इस तरीके से सिंबल देते हैं कि कोई भी व्यक्ति किधर हो सकता है। हम 2 बार लिखने से बेहतर हम इस तरीके का सिंबल दे देते हैं। ठीक है, चाहे तो ये डी इधर हो सकता है या डी इधर भी हो सकता है। सी और डी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। सी और डी के बीच में 3 बैठे हैं। अब देखिए यहां से स्पष्ट हो रहा है, सी और डी के बीच में 3 है, सी के डी के बीच में 3 है, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है, इसमें भी हम इस तरीके का सिंबल दे दिए। अच्छा, अब यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। कैसे, तो इसके दाएं में 2 ही जगह, 2 ही बड़ी सीट हैं, इसके बीच में 3 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब डी कहाँ होगा, सी के बाएं होगा। 1 2 3, डी का जगह ये हो गया। डी का जब जगह हो गया तो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, डी के 2 छोड़ करके के हैं, 1 2 छोड़ करके क्या है कि के हैं। जे आई के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। अब ये चीज लिखा, जे आई के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों व्यक्ति एक साथ बैठे हुए हैं, यहाँ तो एक ही जगह है, तो बैठेंगे कहाँ दोनों, ये इन दोनों के लिए जगह यही बच रहा है, यहाँ पे बैठेंगे। अच्छा, अब एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, एल कहाँ है, एल इसमें लिखा नहीं है, एल यहाँ पे है, एल का जगह हमारे लिए क्या बच रहा है, ये बच रहा है। एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 लोग हैं। ये हमारा 4 सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल यूनिक तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, फिर आगे गोल मेज वाला। गोल मेज पे कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। हम इसको गोल मेज को हम गोल तो बनाते हैं, लेकिन हम इसको कट करके हम एक सीधा सीधा बना दे रहे हैं, इसको एक सीधा एक लकीर बना दे रहे हैं। मतलब एक थ्रेड मेथड बोलते हैं कि एक धागा है, हम इसको जो है धागा हम समझ ले रहे हैं गोल, हम इसको क्या किया, कट कर दिया, कट करके हम सीधा लंबा कर दिए। और 6 लोग बैठे हुए हैं, 4 5 6। ठीक है, हम फिर क्या करेंगे, मेरा तरीका वही है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, ताकि दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। एल ओ के बाएं और चौथे स्थान पे है, यानी कि ओ के बाएं और 1 2 3 चौथे स्थान पे, ये इस तरीके से है। ठीक है, एम के बाईं ओर गिनने पर एम और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति है। एम के बाईं ओर गिनने पर एम और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, एल सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, यानी सी के बाईं ओर 1 2 छोड़ देंगे तब तीसरे स्थान पे है। आपको फट से माइंड में, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यदि तीसरे स्थान बोलेंगे तो 2 गैप होगा, चौथे स्थान बोलेंगे तो 3 गैप होगा। ठीक है, हाँ, सी एन का निकटतम पड़ोसी है, सी एन का निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब है कि ये कहीं भी हो सकता है। हम इसको इस तरीके से सिंबल देते हैं,
क्योंकि ये चाहे तो सी एन ऐसे हो सकता है या फिर एन सी ऐसे हो सकता है निकटतम पड़ोसी में। इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि ये वाला सिंबल से डिनोट करते हैं ताकि हमको दो बार लिखना ना पड़े। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं सी एन दोनों का निकटतम पड़ोसी एक ही व्यक्ति है, ठीक है, ये नहीं है हमारा। सी और एन का निकटतम पड़ोसी एक ही है। क्या लिखा है, सी और एन का निकटतम पड़ोसी बी है। इसका मतलब है कि सी और एन का निकटतम पड़ोसी बी तभी हो सकता है जब बी बीच में बैठा। हम यहाँ भी ऐसा सिंबल देंगे क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एन बी सी, इस टाइप से भी हो सकता है। इसलिए हम ये वाला सिंबल देते हैं, सीधा लकीर नहीं खींचते हैं, क्योंकि कोई भी बायां साइड कोई भी दायां साइड हो सकता है। ठीक है, बी के बाईं ओर गिनने पर एल और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। हम बी के बाईं ओर गिनेंगे तो एल और बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए ये हमसे पूछा जा रहा है। हम अभी तक पढ़ लिए, सारे पॉइंट्स नोट कर लिए, हमको क्वेश्चन की ओर कहीं जाना ही नहीं, हम यहीं से देखते चल जाएंगे। यहां से हम शुरू करते हैं। एल यहाँ पे दो जगह हमको दिख रहा है, ठीक है, इसलिए हम एल से शुरू कर रहे हैं। एल वाला दोनों जो ऑप्शन में हमको मिला हुआ है, पॉइंट जो हम फाइंड आउट किया है, एल सी दो छोड़ करके एल, एक दो छोड़ करके एल। चलिए इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं कि हमने इसको नोट कर लिया। एल और ओ के बीच में कितने, तीन है, लेकिन एल के दायां साइड तीन होगा, एक दो तीन, ओ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ओ यहाँ पर आ जाएगा। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब क्या बोल रहा है, छह मित्र हैं, सी बी एन, तीन तीन एक जगह बैठने का जगह नहीं बच रहा है यार। अच्छा हाँ, सी तो यहाँ पे है, ओके। अब देखिए क्या है कि सी बी एन तीनों एक साथ में बैठेंगे, सी यहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बी और एन भी एक साथ में होना चाहिए, सी के जस्ट बगल में। इधर देखेंगे तो ओ बैठ गया है, मतलब कि ये ऐसे कनेक्ट हैं, ठीक है, ये गोल गोल टेबल ही है, गोल टेबल ही है, ये कनेक्ट है। हमने बस इसको अपने सुविधा के लिए हम इसको सीधा बना दिया है। तो सी के जस्ट दाएं साइड देखेंगे तो एक बैठा हुआ है, तो यहाँ होगा नहीं, तो कहाँ बैठेंगे, सी के जस्ट बगल में बी और यहाँ पे एन बैठेंगे, यही होगा। अब आगे देखिए क्या लिखा है, एन, एम के एक छोड़ करके बाएं स्थान पे एम और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ क्लियर नहीं, एम के बाएं ओर गिनने पर एम और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, एम के बाएं ओर गिनने पर, लेकिन एम के दाईं ओर हो जा रहा है, क्या गड़बड़ी है। हाँ, एम के बाईं ओर गिनने पर एम और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठे, एल और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, एल और बी के बीच में तो एक व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन एम के दाईं ओर एन हो जा रहा है, एल ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एल ओ के बाईं ओर तीन छोड़ के चौथे स्थान पर बैठा है, ये तो ठीक है। एल सी के बाईं ओर, यहाँ पे एम, एम के बाईं नहीं एम के दाएं होगा, एम के दाएं ओर गिनने पर, एम के दाएं ओर गिनने पर एम और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, ये उल्टा डायरेक्शन होगा। एम के दाएं ओर गिनने पर एम और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, एम एन के बीच में बैठे हैं। एल और बी के बीच में कितने लोग हैं, एल और बी के बीच में कितने लोग हैं, बस एक एन ही बैठे हैं एल और बी के बीच में, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ भी वही है कि सात व्यक्ति हैं जो कि उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। बस तरीका वही अपनाना है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, पॉइंट को नोट डाउन करते जाना है, इसमें कोई डिले नहीं करना है, क्योंकि ये नोट डाउन क्या हो जाएगा हमारे पास में, हमको आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ क्या है, टी पंक्ति के एक छोर पे बैठा है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि टी पंक्ति के छोर पे बैठा है। अब यदि 7 लोगों की पंक्ति है, हम इसको ना इस तरीके से बनाते हैं ताकि हमको दोबारा कुछ करना ना पड़े। 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम डबल पॉसिबल, ऊपर भी लाइन दे दिए, नीचे भी लाइन दे दी। चलिए एक छोर ये हो गया, मान लेते हैं कि ये दायां छोर पे बैठा है या फिर ये बायां छोर पे बैठा है। हम एक अरेंजमेंट इधर करेंगे, एक अरेंजमेंट इधर से कर लेंगे, जो हमारा सूटेबल होगा। एक तो ऐसे ही कट जाएगा, एक हमारा सही बचेगा, ठीक है। कैसे ऐसा होता है देखते हैं आगे। आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब है कि आर जहां भी बैठा है इसके बाईं ओर 2 ही बैठा है, बाकी सब 2 1 3 इधर 4 बैठे हैं। इसका मतलब है कि आर यहाँ पे बैठे हैं, आर यहाँ पे बैठे हैं, हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं एक साथ में। पी आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में,
पी आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है, पी आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है, ठीक है। और एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, एस के ठीक बाईं ओर है, एस इधर है, एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है। क्यू ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। अब देखिए क्यू बैठा है ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में, यानी कि क्यू और ओ दोनों एक साथ बैठा हुआ है। इधर देखिए क्या है कि यहाँ पे एक जगह है, एक जगह यहाँ पे खाली है, एक जगह यहाँ खाली है, ठीक है, अभी अवेलेबल है। क्या बोला, क्यू पंक्ति के छोर पे नहीं बैठा है, ओके। यदि हम यहाँ पर ओ को बैठाते हैं तो क्यू तो यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, दो व्यक्ति बैठने का तो जगह यहीं अवेलेबल था, यहाँ तो दो व्यक्ति का जगह नहीं है, एक ही बैठ सकते हैं, तो क्यू यहाँ बैठेगा। और क्या लिखा है, छोर पे नहीं बैठा, इसका मतलब ये वाला जो हमारा हो गया गलत। अब क्या है कि क्यू और ओ दोनों एक साथ बैठे हैं, और क्यू बैठे हैं बाईं ओर, किसका, ओ के बाईं ओर, तो ये बैठे हैं इस तरीके से। अब सबका तो सीट हो चुका है, एन का बच गया, एन के लिए जगह कहाँ है, यहाँ पे है। अब अगर आगे हमसे क्या पूछ रहा है, ओ और एन के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एन यहाँ पे और ओ यहाँ पे, इसके बीच कितने हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, ये 4 हमारा सही आंसर हो गया। तो कैसा लगा ट्रिक, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस पे। यहाँ भी दिया हुआ है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके 73 विद्यार्थी बैठे हैं एक पंक्ति में, पंक्ति में कितने हैं, 73% है, ठीक है। गीता बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, गीता हम इसको ले लिए बायां साइड, इधर होता है लेफ्ट साइड हो गया, इधर राइट साइड होता है। गीता बाएं छोर से, ये गीता है, ठीक है। हम पूरा नहीं लिखते हैं, क्योंकि पूरा लिखने से कोई मतलब नहीं, यहाँ गीता यहाँ सुनीता है, एक का जी दे देंगे, एक का एस दे देंगे, वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 16वें स्थान पे बैठा है। सुनीता गीता के दाएं किसवें स्थान पे है, सुनीता, सुनीता गीता के दाएं, यहाँ पे सुनीता है, ये 21वें स्थान पे है। पंक्ति के दाएं छोर से सुनीता का स्थान क्या होगा, यदि इधर से गिनती करेंगे तो फिर ये सुनीता का स्थान, ये पोजीशन क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। अच्छा यहाँ पे 16वें स्थान पे है शुरू से बाएं से, और ये इसके आगे 21वें स्थान पे, तो टोटल यदि देखेंगे इसका यहाँ से स्थान क्या हो जाएगा, 16 + 21 कितना हो गया, 37। इधर से क्या है इनका स्थान, ये 37वां स्थान पे है, ठीक है। और टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, 73 लोग हैं। तो दाएं साइड से कितना हो, इसके दाएं कितना है, 37, तो ये हो गया। इधर कितना बचा, 73 - 37 कितना हो गया, 36। इसके दाएं साइड में 36 बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक ये हो गया 36, तो ये हो गया, इसके दाएं साइड बैठे हैं। हम बताएं पिछले क्वेश्चन में कि यदि रोल नंबर मेरा क्लास में 5 है तो मेरे आगे टोटल कितने हैं, 4 हैं, 4 है तो मेरा स्थान कौन सा है, 5वां है। इसके दाएं साइड से देखेंगे, यहाँ पे राइट साइड से 36 लोग राइट साइड में बैठे हुए हैं, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, 36 + 1 37। इसका स्थान क्या है दाएं साइड से, ये 37वां स्थान है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ये फिर हो गया फ्लोर अरेंजमेंट। बॉक्स हैं 7 बॉक्स, 7 बॉक्स ABCDEFG एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है, लेकिन इसी क्रम में नहीं है। क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे 1 2 ये लिखा हुआ नहीं है, चलिए यहाँ क्या लिखा है, ऐप के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया, तो हम क्या करेंगे, हम देते हैं कि 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 4 5 6 7 लिख दिए। हम पढ़ते जाएंगे और उस पॉइंट को नोट करते जाएंगे, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐप के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया, इसका मतलब है कि ऐप कहाँ पर है, ऐप का जगह ये है, ऐप यहाँ पर है, ठीक है। ऐप और बी के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, हमको पॉइंट साइड में नोट करने की जरूरत नहीं है। अभी हमको क्लू ऐसा मिल रहा है कि हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। ऐप और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, इसके ऊपर तो होगा नहीं, 1 2 3 छोड़ दिए, यहाँ पे लिख दिए बी, ठीक है। जी और डी के बीच केवल 1 बॉक्स है, अब यहाँ पे हम फंस गए, जी और डी के बीच में, जी और डी के बीच में केवल 1 बॉक्स है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कौन ऊपर है कौन नीचे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसा है कि डी और जी ऐसे भी हो सकता है, जी और डी ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी, तो कोई भी पॉसिबिलिटी संभव है यहाँ पे, इसलिए अभी हम इसको इस तरीके से दे दिए कि कोई भी ऊपर नीचे, ये अपने समझने के लिए।
डी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है। अब देखिए क्या है कि डी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, ये भी पॉइंट हम नोट कर लिए। जी और सी के बीच में केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं, जी और सी के बीच में 4 बॉक्स हैं, ठीक है। जी और सी के बीच में 4 बॉक्स है, लेकिन ये पता नहीं कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, इसलिए हम इस टाइप से सिंबल दे रहे हैं। ए को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, तो ए को क्या किया है कि ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। हम ये जो साइड सिंबल दिए मतलब इमीडिएट इसके ऊपर है, और ये जो बीच में से सिंबल दिए इसका मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर कहीं भी किसी पोजीशन पे हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, डी के नीचे कितने बॉक्स रखे गए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है। जी और सी के बीच में 4 हैं, 4 और ये 2, 6 हो गया। मतलब एफ तो 7 हो गया, यही 6 में से हमको बैठाना है। वो एक सबसे ऊपर हो जाएगा, एक सबसे नीचे हो जाएगा। हम यहाँ पे दे देंगे जी, यहाँ दे देंगे सी। पॉसिबिलिटी है, हम दूसरा एक तरीका देख सकते हैं, इधर से एक ऑप्शन लेके यहाँ सी यहाँ जी, ये भी हो सकता है, ठीक है। हम इस साइड दे देंगे इसको एफ और यहाँ पे बी, जो कि ऑलरेडी कंफर्म है कि ये दोनों यहीं बैठे हैं, और ये दोनों हमने पॉसिबिलिटी लिया, ठीक है। जी और डी के बीच में एक बैठे हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं तो जी और डी के नीचे बैठ नहीं सकता है, कोई कोई बॉक्स है नहीं, जी के नीचे कोई है नहीं, जी के ऊपर नहीं होगा, जी के एक छोड़ करके ऊपर में तो बी ऑलरेडी है, यहाँ तो डी हो नहीं सकता है, इसलिए ये हमारा सही नहीं है। अब क्या, एक छोड़ करके डी, यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। जी और डी के बीच में एक जगह हो गया, इसके एक नीचे आ गया। जी और सी के बीच में 1 2 3 4, ये भी कंफर्म हो गया। ये भी पॉइंट जो नोट फाइंड आउट नोट किए थे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। डी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो ये देख लीजिए डी को बी के ठीक ऊपर रखा गया, ये भी क्लियर हो गया हमारा। डी यहाँ लिख दिए तो बी के ठीक ऊपर आ गया हमारा, ये भी कंफर्म हो गया हमारा, ठीक है। अब ए को ई के ऊपर कहीं रखा गया, तो ए यहीं हो सकता है और ई यहीं होगा, क्योंकि ई के ऊपर रखा गया, यही 2 जगह खाली था। अब पूछ क्या था, डी के नीचे में कितने बॉक्स हैं। डी हमारे चौथे पोजीशन पे हैं, इसके नीचे कितने बॉक्स हैं, तो 3 हैं, 1 2 3, ये हमारा 3 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। सो थैंक यू, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा ये ट्रिक, बिल्कुल यूनिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप ऐसे यूनिक सॉल्यूशंस पाने के लिए चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और आगे और नेक्स्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेते आएंगे, ठीक है। एवरीडे 10 क्वेश्चंस का ये सेशन लेकर के आते हैं, ताकि आप टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज सेशन अभी चला रहे हैं, और आप इसको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कहीं कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में।